देश में एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में एक चोर रहता था जो छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उस चोरी के धन से उसके परिवार का पूरी तरह से खर्च नहीं चलता था। एक दिन उसने सोचा, पाप तो पाप होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। मैं चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी, रहूंगा तो चोर ही। पकड़े जाने पर दंड भी उतना ही मिलेगा, तो क्यों ना मैं बड़ी चोरी करूं। ऐसा निश्चय करके उसने उस नगर के राजा के खजाने को लूटने की योजना बनाई। रात होने पर वह राजमहल में घुस गया। किसी तरह वहां पहुंचा जहां राजा का खजाना था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने पर कई सैनिक पहरा दे रहे थे। सख्त पहरा देखकर चोर को लगा, इनकी आंखों में धूल झोंकना बहुत कठिन काम है। ये तो साक्षात काल पहरा दे रहा है। अगर मैंने चोरी करने की कोशिश की तो शायद जीवित नहीं बचूंगा। यह सोचकर वह उल्टे पांव लौट पड़ा। लौटते समय उसने सोचा, खाली हाथ लौटने से तो अच्छा है कि कुछ ना कुछ तो यहां से ले ही चलूं। मेरा यहां आना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। चोर के दिमाग में विचार आया, राजा के शयन कक्ष में जाना चाहिए जहां राजा सोता है। शायद इस समय राजा अपने कपड़े उतारकर सो गया होगा। मैं राजा के राज वस्त्र चुरा कर ले आऊंगा और उन्हें पहनकर आसानी से धन चुराकर यहां से निकल जाऊंगा। पहरेदार को लगेगा कि मैं राजा हूं, तो वे मेरे रास्ते में नहीं आएंगे और मेरा काम आसान हो जाएगा। ऐसा निश्चय करके चोर राजा के शयन कक्ष के पास पहुंच गया। उसने धीरे से पर्दा हटाकर अंदर झांका और नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि राजा गहरी नींद में सो रहे हैं और उनकी रानी अर्धनग्न अवस्था में पलंग पर बैठी हुई है। रानी को जागता देख चोर के हाथ पांव फूल गए। वह एक तरफ दीवार से सटकर खड़ा हो गया